किसी मुल्क के मुतल्लिक़ कहा जाए ना कि वो डिसफंक्शनल स्टेट है या डिसफंक्शनल होने जा रहा है, तो उसके कुछ आसार नज़र आते हैं। एक उसमें से सबसे बड़ा जो निशानी होती है कि वहाँ पर किसी इदारे के ऊपर यकीन नहीं होता, ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। लोग स्ट्रीट जस्टिस के ऊपर आ जाते हैं, बंदूक हाथ में पकड़ते हैं, ख़ुद फ़ैसला करने की कोशिश करते हैं। आज जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, कुछ उसी की झलक हमें इस्लामाबाद में नज़र आई है। बहुत मुल्क के कोने गोशे में ये वाक़यात हो रहे हैं और अफसोसनाक है। कहीं किसी को मज़हब के नाम पर मार दिया जाता है, खुद ही इल्ज़ाम लगाते हैं, बंदा पकड़ते हैं, मार देते हैं और कहते हैं कि हमने तो आज इस्लाम के वो परचम गाड़ दिए हैं। ये एक के बाद एक हो रहा है। कहीं कहीं और वाक़या होता है, कहीं कहते हैं हमने चोर पकड़ लिया तो उसको मार दिया। मोहसिन बेग ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के हवाले से तवील अरसे से जाने जाते हैं और बाज़ पोलिटिकल कंट्रोवर्सीज़ में भी उनका नाम आता रहा। पंजाब में नो कॉन्फिडेंस होने लगी है, कभी इमरान खान के बहुत करीब हो गए, कभी पीपल्स पार्टी के। वो सारी एक हिस्ट्री मौजूद है मेरे सामने, लेकिन वो तमाम उनके ज़ाती एक्शन है, उसकी वो वजाहत खुद ही कर सकते हैं। आज जो एक्शन हुआ उसके ऊपर पहले एंड वाली खबर पहले बता देता हूँ, फिर पहले एक्शन पे आते हैं। सेशन कोर्ट ने उसके ऊपर एक हुक्मनामा जारी किया और सेशन कोर्ट का हुक्मनामा, अगर मैं उसके 3-4 नुकात पढ़ दूँ, तहरीरी हुक्मनामा है। वो कहते हैं कि मोहसिन बेग के घर पर FIA के छापे को गैर कानूनी करार दिया जाता है। FIA और मारगला पुलिस की FIR से वाज़ेह है मोहसिन बेग के घर छापा गैर कानूनी था। जिन लोगों ने छापा मारा, इन्हें छापे का इख्तियार ही नहीं था। छापा किसी सर्च वारंट के बग़ैर मारा गया। अगर ये लाइनें पढ़ के सुना दी जाएँ तो एक बात तो इस्टेब्लिश हो गई कि सेशन कोर्ट ने इस सारे काम को गैर कानूनी करार दे दिया जो उसके घर रेड की गई। अब घर छापा मारा, उसके घर अंदर लोग दाखिल हुए FIA के। केस क्या है? साइबर क्राइम एक्ट के तहत एक केस है। मुराद सईद की दरख्वास्त के ऊपर सुबह 9 बजे के लगभग कोई केस दर्ज हुआ है। ये एक बड़े मुतनाज़ा सी चीज़ है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, क्योंकि मैंने अपने रिपोर्टर से, जो फील्ड का स्टाफ है, उनसे चेक किया और वो कहते हैं कि जो टाइम दर्ज है FIR का, कमो बेश उसी टाइम पे वहाँ रेड हो रहा था। FIR लाहौर में दर्ज हुई है, रेड इस्लामाबाद में हो रहा था। तो ऐसा कोई जादुई चिराग तो है नहीं है किसी के पास, इधर बटन दबाया लाहौर में और इधर टीम ने रेड कर दिया, इसीलिए सेशन कोर्ट ने उसको गैर कानूनी करार दे दिया। अब रेड हुई है तो वहाँ पर उनका दावा यह है कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये कौन लोग हैं और बग़ैर वारंट के हमारे घर में घुसे हैं, तो हमें तो पता नहीं है कोई डाकू है, चोर है, तो इनके पास तो वारंट भी नहीं था। उन्होंने बंदूक उठाई हुई है, आगे से गन उठाई है। मैंने जो आपको डिसफंक्शनल स्टेट की निशानियाँ बताई हैं ना, वो बंदूक उठा के, और मैं इसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा इस सेक्शन को, अगर उनको किसी स्टेज पे भी ये पता चल गया था कि ये पुलिस वाले हैं, FIA वाले हैं, तो उनको बंदूक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था और जाके अदालत में पेश हो जाना चाहिए था। थाने वाले को बताते भाई किधर है, कोई नोटिस वोटिस कोई चीज़ है सामने तो बताओ मुझे। और उन्होंने फायर किया, जो उसकी क्लिप मौजूद है, ये आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। लेकिन पहला एक्शन इतना ज़्यादा गलत है, इतना ज़्यादा काबिल मज़म्मत है और सेशन कोर्ट के वाक़े से इस बात को तक़वियत मिलती है कि गुस्सा निकाला गया। FIR जो दर्ज हुई है, जिस शख्स ने वो FIR ड्राफ्ट कराई है, वो यकीनन ख़ास दुश्मनी रखता है इमरान खान की हुकूमत से और मुराद सईद से, ख़ास दुश्मनी रखता है। क्योंकि FIR के अल्फाज के अंदर दर्ज है कि आपने ज़िक्र किया है किसी प्रोग्राम के अंदर बैठ के रिहाम खान की किताब के सफ़ा 273 का, और फिर उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन अगले पेज पे जाके दी है कि वो 273 के ऊपर क्या लिखा हुआ था। तो दुनिया के कोने कोने, गोशे गोशे में अगर किसी शख्स ने उस किताब के उस सफ़े को नहीं पढ़ा था, जो आज तक मैंने भी नहीं पढ़ा, तो वो इस FIR के बाद वो सारी दुनिया पढ़ लेगी। तो ऐसी मुज़हक़ा खेज़ सूरत हाल अफसोसनाक है। मैं भाई इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। TV चैनल्स हों या सोशल मीडिया स्पेस हो, तो उसका एक रख रखाव है, आदाब है। अगर कोई ख़ातून अव्वल के ऊपर बेहुदगी करता है तो इंतहाई बदतमीज़ शख्स है वो। अगर किसी के घर की किसी खातून के मतलब कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल करता है, उससे घटिया शख्स कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये घटिया लोग सिर्फ अपोजिशन के तो अंदर नहीं पैदा हो सकते ना। वो ये जो एंकर्स प्रोग्राम करती हैं लड़कियां, इसके ऊपर जो मीडिया सेल की वो गुल खिल रहे होते हैं ज़ुबानों से, वो उससे ज़्यादा घटिया और कमीने। और फिर कुछ हमारे साथी एंकर से, एक जर्नलिस्ट है बड़ा सीनियर, मैं उसका नाम नहीं लेता, उसकी बेटी का नाम ले लेकर जो कुछ लिखा गया, उससे ज़्यादा दुनिया का जलील इंसान कोई नहीं हो सकता। एक बाप को सिर्फ इसलिए आप जलील कर रहे हैं उसकी बेटी का नाम लेकर कि उसकी खबर नापसंद आ गई थी। तो ये रियासत मदीना के आदाब ये सिखाए जा रहे हैं। और ये सिर्फ PTI पे इतलाक़ नहीं होता। पिछले 10 सालों में जब से ये ट्विटर और फेसबुक का इस्तेमाल शुरू हुआ है, सबसे इफ़ेक्टिवली अपोजिशन को, अपने मुखालफिन को अब्यूज़ करने के लिए इसे PTI ने इस्तेमाल किया है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ख़ुद उसका विक्टिम हूँ।
लेकिन बाकी जमातें भी यही काम कर रही हैं। तो FIA को अगर कहीं रेड करना है आज, तो पहले PTI के मीडिया सेल पे करें, बंदे पकड़े जाएंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। PMLN के मीडिया सेल पे करें, वहाँ से भी आपको बंदे पकड़े जाएंगे, पता चल जाएगा। उस पर कोई एक्शन नहीं करना, लेकिन ऐसे पपेट्स वहाँ बिठाए हुए हैं जो हुक्म के ऊपर जाके ऐसे गैर कानूनी काम करते हैं जो अदालत के हुक्म से वाज़ेह होता है। और फिर अगर मोहसिन बेग की आप शक्ल देखें, मोहसिन बेग के घर पे रेड गलत, मोहसिन बेग का बंदूक चलाना गलत, और मोहसिन बेग के चेहरे के ऊपर जो मार पड़ी हुई है वो उससे ज़्यादा गलत है। ये कौन सी रियासत में ऐसा होता है? ये कोई मुहज़्ज़म मुआशरे के असूल है? उसके घर में कोई न्यूक्लियर हथियार थे जिसके लिए रेड करने गए थे, साइबर क्राइम वाले उसको नोटिस देते, पैमरा नोटिस उसको देती कि आपने TV पे बदतमीज़ी की है, पेश हो जाएं आके। कोई खुदा का खौफ खाएं, इस मुल्क को चलने के काबिल छोड़ दें। जो साहब इख्तियार हैं ना, वो इसके ऊपर बैठ के तो गौर करें। पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता। आपको पसंद ना आए तो बंदे के घर पे धावा बोल दें, पसंद आए तो वो बकवास करता रहे, फिर उसकी ज़ुबान सारी जायज़ है। थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। बाकी लोग भी उतने ही काबिल एहतराम है, बाकी ख़वातीन भी उतनी ही काबिल एहतराम है जितनी हुक्मरान जमात की काबिल एहतराम है। और हुक्मरान जमात के अंदर भी जो ख़वातीन हैं उनका भी रख रखाव अदाब करना अपोजिशन और बाकी लोगों के लिए उतना ही लाजम है। अपनी कुछ रवायात थी हमारी, हमने सारी इस ज़मीन में पता नहीं कहीं दफन कर दी हैं। ये जो सेम पेज के नाम के ऊपर पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ना, ये अच्छा नहीं है। उन लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है जिन्होंने सेम पेज क्रिएट किया था, और उनकी तख्लीक के लिए भी अच्छा नहीं है। यहीं ज़िंदा रहना है, हमारी औलादों ने भी यहीं रहना है, हमने भी यहीं दफन होना है, हमारे बड़े भी यहीं दफन हुए हैं। तो इस ज़मीन को इस काबिल छोड़ दें कि हम यहाँ सांस लेते रहें। अब इस काबिल रह नहीं गई। इतनी नफ़रत फैला दी है, इतनी बेहूदगी और बदतमीज़ी फैला दी है कि इसमें कोई एक शरीफ इंसान का तो सांस लेना मुमकिन नहीं रह गया।